तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हम अगले वीडियो में पासा के बारे में बताए थे, उस पासा पे थ्योरी बताए थे। अब हम क्वेश्चन आंसर उस पर बता रहे हैं। पासा दो प्रकार के होता है, आप लोग को मालूम होगा। पासा कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार का। एक होता है मापक पासा, एक दूसरा होता है साधारण पासा। तो ये दोनों में डिटेल से हम जाने थे। अब इस पे क्वेश्चन आंसर होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कौन है मानक पासा और कौन है साधारण पासा, उसको ध्यान से देखिए। मानक पासा तो दो पासा था, एक था क्या? मानक पासा। सबसे पहले एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। मानक पासा, मानक पासा क्या था? मानक पासा में ये था कि आपको जो क्वेश्चन में ये फिगर टाइप का दिया रहेगा, उस फिगर में देखिएगा कि किसी दो संख्या को जोड़ने पे 7 नहीं होना चाहिए। यानी ये संख्या दिया है तो या तो इसको जोड़िए, इसमें 7 नहीं आना चाहिए, या तो इसको जोड़िए, 7 नहीं आना चाहिए। तो अगर जिस फिगर में दो संख्या को जोड़ने पे 7 न आए तो वो मानक पासा हो जाएगा। अब मानक पासा हो गया तो निश्चिंत हो जाइए। जैसे कि आप अपने क्वेश्चन में पढ़िए कि ये क्या चीज बोल रहा है। तो हम देखें, यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी सा अंक होगा। यानी आपको फिगर में 3 यहाँ पे नजर आता होगा, होता है ना। यानी पासा में टोटल कितना संख्या होता है? 6 होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6 होता है। 6 संख्या होता है। इसमें से किसी 3 संख्या को ऊपरी भाग में यानी वो सतह दिखाई दिया होगा। यानी इसमें से कोई 3 वर्ड उठाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये तीनों में से किसी एक को बोला जाएगा कि इसकी। तो यानी इस दोनों को हम देख लिए क्या है? ये मानक पासा है। समझ में आ गया ना मानक पासा को कैसे से पहचान करना है? तो मानक पासा को इस तरह से पहचान करिएगा कि हमारे फिगर में जो 3 मान दिया है उसको किसी दो संख्या को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा होगा। अब मानक पासा में सिंपली वर्ड है कि 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 3 का, यानी 3 का विपरीत सतह पे कौन सा संख्या होगा। तो हम आप लोग को बताए थे 3 लिख देना। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आए, इसका यही ट्रिक है। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको पहचानने में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो लिख के लीजिए, 2 सेकंड में ही बन जाएगा। सबसे पहले क्या खोजना है कि हम दो संख्या को जोड़ने पे देखें 7 नहीं ना आ रहा है तो ये मानक पासा हुआ। अब मानक पासा को बनाने का नियम क्या है? यानी जो संख्या के विपरीत पूछा जा रहा है ना, उसमें कितना जोड़िएगा कि 7 आए। तो हम देखें तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 3 का विपरीत 7 हो जाएगा, तो हम 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अगर मान के चलो कि 3 पे तो आप कंप्लीटली कर लिए। मान के चलो 3 नहीं पूछा, 2 पूछ दिया, 2 का विपरीत क्या होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। 2 आप दिमाग लगाइए कि हम 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आए। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो इसका 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। मान के चलिए 2 नहीं पूछा, 1 पूछ दिया, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 में आप सोचिए कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, कितना? 6, तो 6 1 7 होगा, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में तरह से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं, उसको आप लोग बना करके हमें कमेंट करिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो हम वो क्वेश्चन दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है और आप लोग इसको पढ़ करके बना करके हमें कमेंट करिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी 5 ये ऊपर में है और इसके नीचे यानी इसके विपरीत कौन सा संख्या होगा, उसको जिस तरह हम अभी बताए हैं उसी तरह से अपना दिमाग लगा के हमें कमेंट करिएगा कि इसका ऑप्शन कौन होगा। तो ये मानक पासा पे क्वेश्चन चल रहा है, तो मानक पासा पे आप हम निश्चित है कि जितना भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोगों से निश्चित है बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे, साधारण पासा पे पढ़ेंगे। तो बने रहिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो मिलते हैं।